वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखिए आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब तक एक शांत होता है तो दूसरा शिथिल पड़ ही जाता है। चलिए इसे एक साथ देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है। तो ये भी 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। विश्व क्षय रोग यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया है। इसे शॉर्ट में वर्ल्ड टीबी डे भी कहते हैं, यानी कि विश्व टीबी दिवस ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। अब 24 मार्च को ही विश्व क्षय रोग क्यों मनाया जाता है? तो टीबी रोग को ख़त्म करने के प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, टीबी की जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी? तो ये डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। किसने? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। और इस बार की वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या है? तो ये है इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ्स। क्या है? इन्वेस्ट टू इन टीवी सेव लाइफ्स। अच्छा, 24 मार्च को ही सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। तो अब मार्च का महीना है, इसमें कौन कौन से डे मनाए गए हैं ये मैं आपको रोज़ रिवाइज़ कराती हूँ। चलिए फिर देखते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया है। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और विश्व कविता दिवस भी मनाया गया है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया गया है 21 मार्च को। इतने डे 21 मार्च को मनाए गए हैं। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है और CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और विश्व श्रवण दिवस भी मनाया गया है 3 मार्च को। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया गया है 21 मार्च को। तो इतने मार्च के महीने के इम्पोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद करने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई है। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई है। तो ये भी OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो ये हुई है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में।
और इस बैठक की अध्यक्षता की है पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने। और ये ओआईसी की बैठक का 48वां संस्करण है। अच्छा, अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो ये है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, अभी पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया अभी पाकिस्तान ने। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला बनी। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडरों को UN यानी कि यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि बनकर भेजा गया था। उनका नाम क्या था? तो ये आयशा मुगल। निगार जौहर की अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया पाकिस्तान ने। परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण किया अभी पाकिस्तान ने। और नसीम सहाय ने सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लिया है। तो ये पाकिस्तान के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इतना आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी डेनिस पार्नेल को वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेनिस पार्नेल ये एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी टर्की फर्स्ट पे है, न्यूजीलैंड सेकंड पे है और चेक रिपब्लिक थर्ड पे है। चेक रिपब्लिक थर्ड पे है। अच्छा, इसमें अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो ये है 91 नंबर पे। कितने नंबर पे? 91 नंबर पे। तो अब टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की की करेंसी क्या है? तो ये है टर्किश लीरा। टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है रेसेप तैयब एर्डोगन। क्या है? रेसेप तैयब एर्डोगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के किस फिल्म अभिनेता का निधन हुआ है? हाल ही में बंगाल फिल्म अभिनेता इंडस्ट्री के किस फिल्म अभिनेता का निधन हुआ है? तो ये भी अभिषेक चटर्जी। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म अभिनेता का अभी निधन हुआ है, अभिषेक चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी गैलरी का अभी उद्घाटन किया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और उनका
जो सशस्त्र प्रतिरोध हुआ था, जो विरोध किया गया था ब्रिटिश सेना की तरफ से, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग हुआ है? हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो ये भी केवलादेव नेशनल पार्क, भारत के नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग हुआ है। अब माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये राजस्थान के भरतपुर में है और यहीं पर चीतल या चित्तीदार हिरन को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिरन्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग हुआ है। अब केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, तो राजस्थान में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्क हैं? तो ये सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क, ये तीनों पार्क राजस्थान के इम्पोर्टेंट पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये भी हैदराबाद में, ये भी हैदराबाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। अब FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है संजीव मेहता। कौन है? संजीव मेहता। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये हैं दिलीप चिनोय। कौन है? दिलीप चिनोय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो ये अभी 65। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वाशिंगटन DC में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो ये है बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में DRDO ने कहाँ से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? हाल ही में DRDO ने कहाँ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? अब DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन ये अंडमान निकोबार में
अंडमान निकोबार में DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अभी परीक्षण किया है। अब DRDO तो इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है। और DRDO के चेयरमैन कौन है, तो ये हैं G सतीश रेड्डी। कौन है, G सतीश रेड्डी। अच्छा, अभी DRDO ने एक क्वेश्चन और DRDO से एक क्वेश्चन और बनता है कि DRDO का मोटो क्या है, तो DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसे इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। में अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये भी ऋचा मिश्रा ने। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक ऋचा मिश्रा ने लिखा। ये द हिंदू बिजनेस लाइन की पत्रकार हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। अच्छा, अब बुक की बात है तो द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल ये पुस्तक लिखी है जिमी सोनी ने। और द मिलेनियम योगी पुस्तक ये दीपम चटर्जी ने लिखा है। आ नेशन टू प्रोटेक्ट ये प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। द ग्रेट टेक गेम ये अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। आ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन ये पुस्तक उमा दास गुप्ता ने लिखा है। आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी है रस्किन ब्रांड ने। इंडोमीटेबल ये पुस्तक लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने। ममता बियॉन्ड 2021 ये जयंती घोष ने लिखा है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड आइडिया ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी है धीरेन्द्र के झा ने। बैचलर डैड ये पुस्तक लिखी है तुषार कपूर ने। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। मॉडर्न इंडिया ये पुस्तक लिखी है पूनम दयाल दहिया ने। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री क्या है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर शशि थरूर ने। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी हाउ द अर्थ गोट्स इट्स ब्यूटी ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये स्टीव वां ने लिखा है। द एंड गेम नामक उपन्यास ये उपन्यास लिखा है हुसैन जैदी ने। और ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान ये पुस्तक लिखी है पल्लवी अय्यर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी बुक आपको याद रखनी होंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये भी केरल। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अब केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है पिनरई विजयन। केरल की गवर्नर कौन है, तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू किया था।
अच्छा, अभी केरल का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र सरकार केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है अभी केरल ने। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन अभी केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुंबलांगी बना है अभी केरल में। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में शुरू हुआ है और पद्म सैनिक के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा भी अभी केरल ने की है। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क है। कौन कौन से नेशनल पार्क है केरल में? एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंस वैली नेशनल पार्क है, अनामुडी 16 नेशनल पार्क है और मध्य केटम 16 नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क केरल में है। पम्बडम नेशनल 16 पार्क ये भी केरल में है। अच्छा, शांत घाटी ये भी केरल में है। ये शांत घाटी है, ये केरल में है। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? हाल ही में किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? तो ये भी ICICI बैंक ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अभी साझेदारी की है। अब ICICI इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है बड़ोदरा में। और ICICI बैंक के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो ये हैं संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? हाल ही में 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से नंबर पर या कौन से स्थान पर रहे थे? तो ये भी दूसरे स्थान पर। 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन दूसरे नंबर पे थे। अच्छा, लक्ष्य सेन दूसरे नंबर पे थे तो पहले नंबर पे कौन थे? तो ये विक्टर एक्सेल्सन। कौन? विक्टर एक्सेल्सन। ये पहले नंबर पे थे। ये पहले नंबर पे थे और दूसरे नंबर पे हैं भारत के लक्ष्य सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस IIT ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? हाल ही में IIT ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है। तो ये अभी IIT मद्रास ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है। अच्छा, IIT मद्रास से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है। एक तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा IIT मद्रास में, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्ट्रासाउंड इमेज की नई तकनीक की डेवलपमेंट की है IIT मद्रास ने। और अब IIT मद्रास ने ही एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है। तो ये IIT मद्रास के 3 क्वेश्चन हो गए हैं और तीनों आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।